नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। तीनों इंडेक्स में ऑलमोस्ट फ्लैट जैसी कंडीशन है। 10-10, 15-15 पॉइंट का गैप अप थोड़ा-सा मिला हुआ है। तो आज हम यहाँ पर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे बिकॉज़ मार्केट परसों जो है काफ़ी अच्छा गिरा हुआ है और यहाँ पर प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर एक बाइंग साइड का सेटअप देखना पड़ेगा। तो अभी तो तीनों चार्ट में रेड कैंडल बनी हुई है पहली। देखते हैं अभी मार्केट थोड़ा स्टेबल होने देते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम पोजीशन बना लेते हैं बिकॉज़ काफ़ी अच्छी जगह हमको चार्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 लॉट में बैंक निफ्टी का ऐड करूँगा। इसके बाद सेंसेक्स का एक लॉट ऐड करते हैं और उसके बाद निफ्टी का एक लॉट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि मैंने पोजीशन को बाय साइड के लिए क्यों बनाया है। तो देखिए यहाँ पर ये निफ्टी का प्रीवियस डे का चार्ट है। परसों यहाँ पर जो कंटिन्यू ऐसी बाइंग आई थी, उस बाइंग को नेक्स्ट डे पूरा सेलिंग में मार्केट ने कन्वर्ट कर दिया था। तो कल जो यहाँ पर क्लोजिंग देके मार्केट जो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा सेलर्स के क्वांटिटी को यहाँ पे बिठा के गया था और आज एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर एक छोटा सा गैप डाउन या ऑलमोस्ट फ्लैट की कंडीशन मिलना चाहिए थी, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन अगर होता तो मार्केट फिर से कहीं सेलिंग साइड में जाने की कोशिश करता। बट जो कंडीशन है आज मार्केट ओपनिंग की, वो हमको काफ़ी अच्छी मिली है और इसलिए हमने खुलते से 2-3 कैंडल देखी और वेट करने के बाद एक बाय साइड की पोजीशन बनाई है। तो हमारा जो टारगेट है आज, जो प्रीवियस डे में यहाँ पर सेलिंग करके जो गए हुए हैं पोजीशन लेके, उन्हीं बायर्स को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड बनाया है। अब इस बाइंग के ट्रेड के लिए हमको मार्केट ऑलमोस्ट 485, 500 तक का एक लेवल दिखा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो निफ्टी में जो लेवल्स हैं वो 456 और 486 के लेवल्स ऊपर साइड में काम कर सकते हैं और बैंक निफ्टी हो सकता है इसी जोन में कंटिन्यू अगर ऊपर मूवमेंट देता है तो वो 315 तक का एक रेजिस्टेंस दिखा सकता है। हम लोग को अगर यहाँ तक अपना प्रॉफिट मिल जाता है तो हम अपना प्रॉफिट काट के यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अगर इसके बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट देता है तो उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड मैनेज करेंगे। तो अभी तो पोजीशन थोड़ी ग्रीन में आई है, ऐसे ही मार्केट मूवमेंट कंटिन्यू अपसाइड का देगा तभी अपनी बात अच्छे से बन पाएगी। यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का चार्ट था वो एज इट इज निफ्टी जैसा चार्ट था। बाइंग होने के बाद कंटिन्यू सेलिंग हुई, बट बैंक निफ्टी में एक चीज़ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर थी कि बैंक निफ्टी 55,000 के नीचे बंद होके गया था। तो यहाँ पर मेजर पोजीशन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ सेलर्स की थी, क्योंकि ओवरऑल सेलिंग मार्केट में दिख रही थी लोगों को और 55,000 के नीचे क्लोज होने के बाद यहाँ पर मेजर पोजीशन सेलिंग की बनी होगी। तो ऐसी कैंडल्स देख के 55,000 के नीचे लोग मैक्सिमम सेलिंग करके गए होंगे और उन्हीं को टारगेट करने के लिए मार्केट एक ऊपर मूवमेंट दिखा सकता है। सेंसेक्स में भी सेम एज इट इज चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर हम सेंसेक्स का भी चार्ट देखते हैं। सेंसेक्स में यहाँ पर जो कंटिन्यू बाइंग आई थी, उस बाइंग के बाद में कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग हुई और मार्केट ने 80,000 के नीचे क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर सेम सेलर्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा होगी, उन्हीं को टारगेट करने के लिए मार्केट ने एक अच्छी ओपनिंग दी है और हमने डायरेक्ट अपनी एंट्री प्लान कर ली कि हम डायरेक्ट सेलर्स को टारगेट करेंगे। तो तीनों इंडेक्स अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब देखते हैं कि हमको कितना जल्दी टारगेट मिल जाता है। तो यहाँ पर पोजीशन थोड़ी प्रॉफिट में दिखा रही है, बढ़िया है, इसी तरीके से चलते रहे। सेंसेक्स में 80,222 तक का लेवल ये वन शॉट में दिखा सकता है, बिकॉज ये वाली रिकवरी 80,222 के ऊपर भी जा सकती है। दोस्तों फ्राइडे को मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया किसी कारण से, तो फ्राइडे को मैंने ट्रेड किया था और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। मार्केट जिस तरह से मूवमेंट दे रहा है ना धीरे धीरे, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि एक रिट्रेसमेंट थोड़ा सा दिखा दे। अगर हमको हमारे टारगेट के पहले रिट्रेसमेंट दिखाता है तो हम बैठेंगे, बट अगर टारगेट आने के बाद रिट्रेसमेंट दिखाएगा तो हम वेट नहीं करेंगे। थोड़ा सा निफ्टी यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट ये ज़्यादा नीचे आना नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेकआउट के बाद की जो बाइंग हुई है उसको निकालने के लिए नीचे आया है और ये उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट देगा ही देगा, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो उसको नीचे जाने के लिए एटलीस्ट 486, 456 का ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है, तभी मार्केट फिर से नीचे जाने के लिए रेडी होगा। यहाँ पर देखिए कि ये जो रिट्रेसमेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में एक साथ आ रहा है। अभी जो रिट्रेसमेंट है ना, निफ्टी में लगभग इस लेवल तक का रिट्रेसमेंट दिखा सकता है मैक्सिमम। बैंक निफ्टी में हमको ये 55,000 का ब्रेकडाउन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये 55,000 का ब्रेकडाउन अगर दे देता है तो आप मान लीजिए कि हम अपनी पोजीशन में 100% लॉस ले सकते हैं, बिकॉज ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक ही होना चाहिए और यहाँ से कंटिन्यू घूम जाना चाहिए।
सेंसेक्स में ये रिट्रेसमेंट ठीक है, 80,000 के ऊपर से बायर्स जो आए हैं उसको डायरेक्ट टारगेट करने के लिए नीचे मूवमेंट आया है, ये चलेगा। सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट हमारे अकॉर्डिंग है, बट बैंक निफ्टी में ये रिट्रेसमेंट ज़्यादा होना नहीं चाहिए। एज इट इज़ देख रहे हैं कि आप जो निफ्टी में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा होल्ड कर रहा है। यहाँ पर अपनी पोजीशन बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई है। अब यहाँ पर निफ्टी में ये जो ऊपर का लेवल है 24,486, ये 490 हो जाएगा, बिकॉज ये जो मूवमेंट है कंटिन्यू यहाँ तक दिखा सकता है। अब यहाँ पर 500 का जो हर्डल है मेजर हर्डल का काम करेगा, इसके ऊपर मार्केट जाके हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट रहे, या अगर डायरेक्ट ऊपर निकलता ऊपर होल्ड करता है तो फिर मैक्सिमम 570 तक का लेवल वन शॉट में दिखा सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और हमारी पोजीशन भी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है। अब ये निफ्टी का ब्रेकआउट हमको और मिल जाएगा तो हम अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पोजीशन को काट लेना चाहिए, बिकॉज मूवमेंट थोड़ा सा होल्ड कर रहा है और यहाँ पर ऐसा अगर होल्ड करते रहा तो हमारी पोजीशन में प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, और चार्ट पर मैं फिर से बताता हूँ आपको कि मैंने आज ट्रेड को क्यों प्लान किया था। ऐसे नेगेटिव मार्केट में मैंने बाइंग साइड का ट्रेड क्यों लिया। देखिए यहाँ पर निफ्टी में थर्सडे को जो सेलिंग हुई थी वो पूरी बाइंग में कन्वर्ट हो गई, ये वीकली एक्सपायरी में कन्वर्टेड हो गई थी, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट आया था इसको आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग मानिए एक्सपायरी की। ये एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग नहीं है, बिकॉज एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग होती तो मार्केट का सिनेरियो अलग होता। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे हमको कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिली। मैंने यहाँ पर एक सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। इसके बाद में यहाँ पे मार्केट जो है लो की लिक्विडिटी लेने के बाद में नीचे ही क्लोज करके गया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सेलर्स की पोजीशंस बनी होगी, जिसमें एक्सपेक्ट किया होगा कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू और डाउन साइड का ही मूवमेंट देगा। आज हमको यहाँ पर निफ्टी में फ्लैट टू हल्का सा गैप अप चाहिए था मैक्सिमम, सेम एज इट इज आज ओपनिंग हमको मिली है। पहली दूसरी कैंडल जब हमने देखी उसके बाद में हमने यहाँ पर जो पोजीशन बनाई थी वो लगभग इस कैंडल पे हमने पोजीशन बना ली थी। थोड़े से मूवमेंट में अच्छा प्रॉफिट दिखाया, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट का आपको मैंने वजह भी बताई थी। इसके बाद ये जो मूवमेंट आया था, इस मूवमेंट में बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हो चुका था, तो हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि और अच्छा प्रॉफिट अगर बैंक निफ्टी वन शॉट में दिखाता है तो हम उसको बुक करेंगे। यहाँ पे मार्केट होल्ड करने लगा, निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई, इसलिए हमने अपने पोजीशन काट दी। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऐसे ही डेली ट्रेड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल के ट्रेड में। नमस्कार।